क्यों कहा था जनरल रावत ने कि ये 2.5 फ्रंट वॉर है? जरा ये हाफ फ्रंट और ये हाफ फ्रंट कितना खतरनाक है ये भी जरा देख लीजिए। दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश नाकाम, आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे नेटवर्क का खुलासा। फरीदाबाद से 2923 किलो विस्फोटक बरामद। इसमें अलग अलग तरह के विस्फोटक, आरडीएक्स भी, अमोनियम नाइट्रेट भी प्लानिंग में शामिल। 2 डॉक्टर समेत 7 गिरफ्तार। कल ही फरीदाबाद में एक ठिकाने पर बरामद हुए थे 360 किलो विस्फोटक, आज बरामद हुए 2563 किलो विस्फोटक। तो वो लोग जो पूछते हैं ना कि कहां से आता है विस्फोटक, उनको ये मालूम होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा करते 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 किसी बड़े हमले के लिए खुद को ये तैयार करते हैं। अगर जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमको मिल पाए तो बहुत अच्छा, अभी का अपडेट भी उनसे मिल जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, ये हाफ फ्रंट, जितेंद्र शर्मा को प्लीज लाइन अप कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं ये समझना चाहता हूं कर्नल शैलेंद्र, ये कितना डेंजरस, और ये एक्चुअली ये जो दिखाई दे रहा है इसकी मेगा पिक्चर क्या है, ये समझाइए हमारे दर्शकों को। नहीं, देखिए 2900 केजीज जो है एक दिन में नहीं आ सकता, ये बड़ी क्लैरिटी है। एक रास्ते से भी नहीं आ सकता, ये भी मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि इसका डेंजरस एंगल क्या है, मेरे लिए वो डेंजरस एंगल है वो जो 20 टाइमर्स हैं, जो 20 टाइमर्स आपको मिले। दैट मीन्स कम से कम 15 से 20 जगहों पर आप इस आरडीएक्स को या अमोनियम नाइट्रेट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये क्या है, ये क्या डैमेज करता है? ये एक्चुअली आपके माइनिंग में आता है काम। वहाँ पर जिसको बोलते हैं ना, तगड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए काम आता है। अगर वो दिल्ली में और एनसीआर में अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी जगह हो सकती है, दैट मीन्स देयर आर सम बिल्डिंग्स जिसको वो एम कर सकते थे या कर रहे होंगे। और ये 20 जो टाइमर हैं, ये दैट शुड बी द इंडिकेटर कि ये वाला नेट अभी भी बचा हुआ है। 5, 6, 7, 8, 10 लोगों का काम नहीं है ये। आपके पास अभी भी वो स्लीपर सेल का पार्ट बचा हुआ है जिसको आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, उसे मार गिराना पड़ेगा। अरेस्ट करना बंद करो, मारना शुरू करो। अरेस्ट करना बंद करके मारना शुरू करना चाहिए। जरा देखिए कितनी खतरनाक साजिश। और इसीलिए जनरल रावत ने कहा था ये हाफ फ्रंट बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें हमारे बीच में लोग हैं। हरा सांप पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जरा देखिए कैसे इनको समझा गया, कहां से इनको पकड़ा गया। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार। खुद के नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं ये। और ये चेहरा देख लीजिए, ये दुनिया को, देश को दहलाने के लिए किस तरह से विस्फोटक बना रहे थे, जहर बना रहे थे खास किस्म का। वो जहर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या करता है, रेजिन उसे कहा जाता है। डॉक्टर आदिल अहमद सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल को फरीदाबाद से धरा गया। डॉक्टर अहमद मोइद्दीन को गुजरात से पकड़ा गया। और ये कर क्या रहे थे? 2923 किलो विस्फोटक तैयार किया। बहुत बड़ा अमाउंट है ये, बहुत बड़ा अमाउंट। और ये बहुत बड़े इलाके में या बहुत कई सारे बड़े बड़े इलाकों में तबाही की ताकत रखता था। और ये जो आतंकी था, ये खास किस्म का जहर बना रहा था। मतलब लोगों को पॉइजन किए जाने की भी तैयारी थी। ये जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त का अपडेट बहुत जल्दी से जितेंद्र। जी बिल्कुल, देखिए जिस शख्स की गिरफ्तारी की गई है वो बकायदा चाइना से उसने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है और उसको बताया जाता है कि महारत हासिल थी इस तरीके का केमिकल बनाने। इसके अलावा जो ये केमिकल बनाया गया आईएसआईएस मॉड्यूल के इस आतंकी के द्वारा, ये दरअसल ऋषि इसका नाम है। और बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कहा जाए केमिकल अटैक किसी के ऊपर करना हो या फिर कहीं केमिकल वेपन्स से अटैक करना हो। तो अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाना था, क्योंकि इससे पहले बताया जा रहा है कि ये लखनऊ में जो आरएसएस का दफ्तर है वहां पर रेकी कर चुके थे। इसके अलावा दिल्ली में आजादपुर सब्जी मंडी की रेकी कर चुके थे। तो ये केमिकल वेपन कहाँ पर यूज होना था, किस तरीके से यूज होना था और इनको कब ये ऑर्डर दिया जा रहा था, ये वो तमाम चीजें हैं जिनकी तफ्तीश अब फिलहाल गुजरात एटीएस और साथ ही तमाम सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। जितेंद्र, मैं आपके पास लौटता हूं। एक और खबर इसी से जुड़ी हुई बताने के बाद, फरीदाबाद विस्फोटक केस में एक और बड़ी खबर। मुजम्मिल के घर से हथियार भी मिले। मुजम्मिल के घर से घातक हथियार मिले। AK-56 और 3 मैगजीन बरामद हुई। 2 मैगजीन के साथ एक पिस्टल भी मिले। मतलब ये असलहा भी, मुझे लगता है कि खुद के प्रोटेक्शन के लिए असल में असलहा था और बड़ी तबाही मचाने के लिए ये विस्फोटक बना रहे थे और साथ में बना रहे थे जहर। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जो वेपन्स बरामद हुए उससे कहीं ना कहीं ये भी शक हो सकता है फिदाइन अटैक की तैयारी इनकी हो। इसके अलावा जो विस्फोटक बरामद हुआ वो कहाँ का इनको रखना था, कब इनको तैयार करना था, ये वो तमाम चीजें हैं जिस पर अब फिलहाल जांच एजेंसियां काम कर रही है। इसके अलावा जो आदिल है जिसकी गिरफ्तारी इसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ सबसे अहम,
शख्स है, उसका जो भाई है मुजफ्फर, वो अभी 2 महीने पहले हिंदुस्तान छोड़कर फरार हुआ है। तफ्तीश के दौरान सामने आया कि दरअसल मुजफ्फर भी अपने भाई आदिल के साथ इस मॉड्यूल का हिस्सा रहा है और उसका भी एक अहम रोल था। वो किस कंट्री के अंदर फरार हुआ, कहां पर वो इस वक्त मौजूद है, उसकी लोकेशन को भी ट्रैक करने की कोशिश फिलहाल भारतीय जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है। जी जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हो सकता है हमारे एक्सपर्ट्स भी आपसे कुछ बात करना चाहें, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देना चाहता हूं ये आपकी दी हुई खबर के कुछ और बारीकियां उसकी दिखा देना चाहता हूं। क्या क्या इसमें और पता चला है। असल में दिल्ली और एनसीआर को दहलाने की साजिश ये थी। साथ में आप जानते हैं, हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि आजादपुर मंडी की रेकी की गई थी, आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर की रेकी की गई थी। फरीदाबाद से अब तक 2923 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। नेक्स्ट अगला दिखाइए, इससे जुड़ी हुई ये खबर देखिए। फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। अलग अलग जगहों पर इन्होंने रखा था कि एक साथ अगर कभी पकड़ में आए तो एक साथ नहीं, लेकिन फिर जाहिर ऐसा होता है कि अगर एक तरफ से तुरपाई हाथ में आती है तो तुरपाई उखड़ती चली जाती है, और यही हमारी एजेंसी इस समय कर रही है। कल फतेहपुर से 4 किलोमीटर दूर धौज गांव से बरामद हुआ था 360 किलो विस्फोटक, और ये 360 किलो जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी तबाही मचाने के लिए। अब पुलवामा के संदर्भ में बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स कि कितनी कम क्वांटिटी कितना खतरनाक हो सकती है। हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत ये हुआ, और इसके लिए पुलिस को, हमारी एजेंसीज को वाकई बधाई देनी चाहिए। AK-47 टाइमर, वॉकी टॉकी, बैटरी और डेटोनेटर, मतलब ये पूरी तैयारी करके बैठे थे। ऐसा नहीं है, ये जो चीजें इनके साथ जो सामान बरामद हुआ है, मतलब इन्होंने पूरी योजना बना रखी थी और उसको कैसे अमल में लाना है उसका ये सामान उनके पास था। डॉक्टर आदिल अहमद राठर की निशानदेही पर यह कार्रवाई हुई और ये सारी बातें पता चली। अनंतनाग पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया था, और उसके बताए जाने पर फिर डॉक्टर आदिल से दूसरे आरोपी डॉक्टर शकील के नेटवर्क में शामिल होने की बात पता चली। डॉक्टर शकील ने फरीदाबाद के धौज गांव में 360 किलो विस्फोटक की बात स्वीकारी, और इस तरीके से ये पूरी तस्वीर, ये डॉट्स कनेक्ट होते गए। आरोपी डॉक्टर शकील ने किराए का कमरा लेकर 360 किलो विस्फोटक स्टोर किया था। इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ये विस्फोटक, कोमोडोर बहल, क्या चल रहा होगा इनके दिमाग में जो आप चीजों से पढ़ पा रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें 3-4 है बिंदु। सबसे पहला बिंदु यह है कि ये डॉक्टर्स थे, यानी कि पढ़े लिखे लोग, यानी कि इनकी नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी, और साथ में इनके अपने फॉलोअर्स यानी कि रिक्रूट करके टीम बनाना और लीडरशिप लेने में यह महत्वपूर्ण। दूसरा, इतनी भारी क्वांटिटी के अंदर विस्फोटक, यानी कि पहलगांव से भी बहुत बड़ा अटैक करने वाले थे, और साथ में रिक्सिन जिसके अंदर लेक्टिन जैसे प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ही घातक होता है और कई गुना ज्यादा साइनाइड से इफेक्टिव होता है। इतना बड़ा, यानी कि सैकड़ों, इन्होंने मंडी उसका भी रेकी किया था, यानी कि एक भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर ये बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे, जिसमें सैकड़ों से ऊपर लोग शायद मारे जाते। और ये आखिरी चीज मैं इस पे कहना चाहता हूं वो ये है कि ये पाकिस्तान की सोची समझी चाल क्यों है, क्योंकि इनके लिंक्स मिले हैं जैश ए मोहम्मद के साथ, ISIS के साथ, और ये दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर उपजा हुआ आतंकवाद है, और ये डिनाइबिलिटी के अंदर आता है। सिर्फ इतना नहीं था, ड्रोन के जरिए ये साजो सामान पहुंचाया जा रहा था इस पार, और यही लेने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए ये गए हुए थे अहमदाबाद, जब इनकी धरपकड़ हुई है। जितेंद्र, इस बारे में बताएंगे किस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है? जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए जैश ए मोहम्मद से जुड़े तमाम आतंकी बताया जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा एक और संगठन है गजवात, अंसार गजवात उल हिंद, तो उससे भी ये लोग जुड़े हुए थे, और लगातार बताया जा रहा है कि इनके मॉड्यूल में सिर्फ ये 8 लोग नहीं है, बल्कि ये मॉड्यूल अलग अलग शहरों तक फैला हुआ है। कई और लोग जिनके अब तक नाम सामने आ चुके हैं, 2 डॉक्टर हैं जिनका नाम सामने है जो अभी भी फरार चल रहे। तो तमाम करियों को अभी फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसी और J&K पुलिस के साथ ही हरियाणा पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है। कोशिश ये भी है कि इन सभी 8 को एक साथ बिठाकर इनसे पूछताछ की जाए, रिकवरी सबसे पहले पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार कहाँ से आया, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट इन्होंने कहां से हासिल किया, किस रास्ते से फरीदाबाद तक पहुंचा, क्यों उसे रास्ते में पकड़ा नहीं गया। तो ये वो तमाम सवाल है जिनकी अब फिलहाल तलाश जांच एजेंसी के द्वारा जिनका जवाब देने की कोशिश की जा रही है। जी जितेंद्र, निगाह रखें आप, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन अगला जरा अपडेट देख लीजिए। गुजरात में भी बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। गुजरात ATS ने 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा। रिजिन नाम का जहर बना रहे थे आतंकी, इस जहर से हमले की प्लानिंग थी। अब जरा ये भी देखिए, आतंकी जहरीली साजिश क्विकली दिखाइए बिग वॉल पर। ये देखिए जरा, ये आतंक की साजिश कितनी खतरनाक थी, क्या चाह रहे थे ये, और यहां जो बातें पता चली हैं, ये तीनों चेहरे देख लीजिए। अब देखिए जरा ये खबर, आतंकी जहरीली साजिश, रिजिन जैसे घातक हथियार से, घातक जहर है असल में ये, और आजकल जहर का इस्तेमाल, वायरस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हो रहा है। 3 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। गुजरात ATS ने IS से जुड़े आतंकवादियों को पकड़ा। 3 संदिग्ध आतंकियों में से एक आतंकी तेलंगाना का
डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग भी इसमें कैसे शामिल हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। चीन से एमबीबीएस करके लौटा था आरोपी आतंकी डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन, और ये लोग आने वाले दिनों में जहर से तीनों आतंकियों का हैंडलर आईएसकेपी खुरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का अबू खदीजा इनका मास्टरमाइंड है, ये भी पता चला। तीनों संदिग्धों ने लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद समेत कई शहरों में रेकी की थी। अब ये एक तरफ ये विस्फोटक, दूसरी तरफ ये जहर, ये तो कर्नल साहब ये तो मतलब न जाने और क्या क्या तरीके। क्योंकि बीते दिनों आपको याद होगा महाराष्ट्र में इन्होंने पूरा एक गांव जैसा, बस्ती जैसी बसा ली थी, जहां ये ड्रोन के जरिए अटैक करने में, और उसकी पूरी रेकी वगैरह इन्होंने कर ली थी। ड्रोन के जरिए घातक चीजें इधर सीमा पार भेजी जा रही हैं। मतलब ये डिजाइन तो बड़ा बड़ा खतरनाक दिखाई दे रहा है। मैंने जैसा पहले भी कहा, दिस इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप देखेंगे कि इस इन्वेस्टिगेशन को जैसे जैसे आप आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे ये 6000 जो केजी अभी दिख रहा है, ये और आगे बढ़ेगा। ये जो आपको 7 लोग अरेस्ट हुए हैं, ये अभी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 7 लोगों की काबिलियत के बहुत पार है जिस तरीके का ये काम करने वाले थे। वो जो डेटोनेटर्स की गिनती गिनो, उन टाइमर्स की गिनती गिनो, क्वांटिटी को लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि ये, लेकिन सर कई बार अगर टिप मिल जाए तो बाकी की तुरपाई उधड़ जाती है, और मुझको लगता है ये एजेंसीज के हाथ में ये बड़ी चीज आ गई है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का।